इस एपिसोड में, जो कि एपिसोड नंबर 13 है, इसमें फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ममता सुराना का जय जिनेंद्र स्वीकार करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने ये बताया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से स्कॉलरशिप मिलने का प्रावधान होता है, और राज्य सरकार में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के निर्देश होते हैं, अलग धनराशि मिलती है। ऐसा सब तरफ एक समान नहीं होता है। और पिछले एपिसोड में हमने दिल्ली के बारे में बात की थी। आइए इस एपिसोड में हम एक और नए राज्य के बारे में बात करते हैं कि वहाँ क्या सिस्टम है और कितनी राशि वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो देश की जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है उसमें ये गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश राज्य होता है। बहुत बड़ी शिक्षा प्रणाली का यहाँ दावा किया जाता है, और इस शिक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में राज्य सरकार यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के आदिवासी लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कई स्कॉलरशिप की योजनाएं भी चलाती है। और ये योजना जो सब रहती है वो SC ST यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर कास्ट और अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए उपलब्ध होती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताती हूँ जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की सूची में आते हैं। तो आइए, सबसे पहले है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। ये दोनों प्रकार की स्कॉलरशिप है जो कि SC ST जनरल कैटेगरी के लिए प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश में। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये स्कॉलरशिप फॉर SC ST और जनरल कैटेगरी, तथा पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट स्कॉलरशिप फॉर SC ST जनरल कैटेगरी, ये भी समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त की जाती है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी माइनॉरिटीज़ के लिए होती है जो कि अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा दी जाती है, आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ ये, और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट, ये पिछड़े वर्ग के लिए है। तो पिछड़े वर्ग के विभाग में आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप फॉर OBC उत्तर प्रदेश, जो कि पिछड़े वर्ग के लिए, तो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और वहीं से आपको इसकी धनराशि जो भी होगी वो आप अगर उसके वेबसाइट में जाएंगे, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट में, तो आपको और भी डिटेल वहाँ मालूम पड़ेगा। और आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, और जो भी धनराशि आपको मिलने वाली होगी वो डिटेल में आपको वहाँ पर बताई जाएगी। आप उसमें से पढ़ के, देख करके, फॉर्म भर करके और उस राशि के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए एक और राज्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार भी उन विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के रूप में उपयुक्त वित्तीय सहायता देती है जो आर्थिक समस्या के कारण अपनी औपचारिक शिक्षा अगर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, यानी उसको MMVY, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना आदि है। इसमें देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से 2 योजनाएं यहाँ पर हैं, और इस स्कॉलरशिप में आपको क्या लाभ दिया जाता है, आप उनके लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, आपको कितनी स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी, इन सब की बातों का जवाब हम आइए आगे देते हैं। और आप ध्यान से सुनिए कि कौन कौन से स्कॉलरशिप है जो कि मध्य प्रदेश की सरकार या राज्य सरकार वहाँ की मध्य प्रदेश की आपको प्रदान करती है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर OBC स्टूडेंट, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY, जैसा मैंने पहले बताया, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC SC स्टूडेंट के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ST स्टूडेंट, मॉडल हायर सेकेंडरी एंड गर्ल्स एजुकेशन कॉम्प्लेक्स स्कॉलरशिप स्कीम मध्य प्रदेश। ये सब जो स्कॉलरशिप है ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार आपको प्रदान करती है। तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस एपिसोड में बताया है, और अगले एपिसोड में हम फिर इस तरह से 2 नए राज्य लेंगे, उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। वैसे ये सब चीज़ें जब आप वेबसाइट में या पोर्टल खोलेंगे इन प्रदेशों का, इन राज्यों का, तो आपको स्वयं ही बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाएगी। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किन किन राज्यों में किस किस तरह की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है।
तो इस एपिसोड में हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को हमने कवर किया है, और अगले एपिसोड में हम फिर नए 2 राज्य लेंगे और उसके बारे में कुछ डिटेल आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए ममता सुराना को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद आप सभी का। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको माइनॉरिटी के बारे में और भी बहुत सारे एपिसोड्स जो हमने बनाए हैं, जिसमें बहुत साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में आपको छोटी छोटी सी जानकारियाँ दी गई है। शायद आपके काम आए, आपके काम न भी आए तो आपके आस पड़ोस में रहने वाले हमारे जो साधर्मिक जैन भाई बहन हैं उनके काम जरूर आएगी। आप सहायता का उद्देश्य अपने मन में रखिए और उनकी सहायता करें। तो इसी उद्देश्य को मैं भी लेकर चली हूँ और आपसे भी आशा करती हूँ कि आप भी अपने ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दूसरे जो नए एपिसोड बनेंगे उनकी आपको जानकारी हो जाए। धन्यवाद।